अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग। वीकेंड पे हम लोग बस घर से निकले थे, काफ़ी ठंड थी और जो है हम बच्चों को लेके पार्क आ गए थे। काफ़ी दिन हो गए थे हम उन्हें पार्क नहीं लेके गए थे। तो ये था वीर पार्क। तो बच्चों को हम प्ले एरिया पे छोड़ के और मम्मी मैं और हस्बैंड जो है वो पीछे वॉकिंग ट्रैक पूरा बना हुआ है तो उस साइड पे आ चुके थे, क्योंकि मम्मी को फ्लावर्स और प्लांट्स देखने का बड़ा शौक़ होता है। तो हमने कहा चलें बैक साइड पे काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए हैं तो उनको हम वहाँ से दिखा के घुमा के ले आएंगे, क्योंकि बच्चे तो खेलते रहते हैं पार्क में, हमने और क्या करना होता है। तो हमारी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। लेकिन अजान को हमने छोड़ा था बच्चों के साथ, तो उसने भी रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी साथ जाना है, तो इसलिए वो भी बस फिर हमारे साथ ही था। तो यहाँ पे आप देखें आजकल जो है ना यूएई में काफ़ी बारिशें शुरू हुई हुई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रीनरी हुई हुई है हर तरफ। बहुत अच्छे से फ्लावर्स और ग्रीनरी जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन आपको व्यू नज़र आता है। तो यहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल से डिफरेंट कलर्स पे इन्होंने फ्लावर लगाए हुए थे। इस पार्क में हम अक्सर ही बच्चों को लेके आते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा पीछे तक जो है ना वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, आप वॉक करना चाहें तो वॉक भी हो जाती है और बच्चों का प्ले एरिया भी है। बस इस पार्क का ये है कि यहाँ पे आपको बारबेक्यू वगैरह अलाउड नहीं है, तो इस वजह से इसमें इतनी रश भी नहीं होती। जिन पार्क्स में ऐसे बारबेक्यू अलाउड होता है तो उन पार्क में बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर वीकेंड्स पे यही होता है कि बारबेक्यू वगैरह के लिए पार्क चले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बच्चे खेल भी लेते हैं और खाना पीना भी हो जाता है। तो यहाँ पे वो अलाउड नहीं है, इसलिए बहुत सारा जो है ना लोग नहीं होते यहाँ पे और काफ़ी क्लीन भी रहता है ये पार्क और कम्युनिटी से थोड़ा दूर है, तो इस वजह से यहाँ पे रश भी नहीं होती ज़्यादा। इस पार्क में यह है कि दुबई एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी पास है, तो यहाँ से ना हर 5 मिनट में आपको एक एरोप्लेन जाता नज़र आता है। तो अजान एरोप्लेन को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। बस पूरा राउंड करने के बाद हम भी अब बच्चों के पास उधर ही प्ले एरिया की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे एक ब्रिज सा बना हुआ है, अभी यहाँ से इन्होंने सारा पानी साइड से निकाला हुआ है, शायद क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। पहले यहाँ साइड पे पानी होता था और यहाँ काफ़ी सारी उन्होंने फ़िश छोड़ी हुई थी, लेकिन अभी क्लीनिंग पर्पज़ की वजह से मेरे ख्याल से सारा पानी वगैरह उन्होंने निकाल के सारी क्लीनिंग की हुई है। बस ये आगे छोटा सा प्ले एरिया है। ये पार्क काफ़ी बड़ा है लेकिन प्ले एरिया बस यहाँ सेंटर में छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बस शेड्स के नीचे बेंच लगे हुए थे, तो हमने कहा हम इधर बेंचेस पे बैठ जाएंगे और बच्चे यहाँ पे जो है वो थोड़ी देर खेलते रहेंगे यहाँ प्ले एरिया में। तो बड़े तीनों तो पहले ही यहाँ पे खेल रहे थे, अजान बस आ गया था तो बस आगे आके जो एज़ यूजुअल बच्चों का जिरगा लगा हुआ था, किसी न किसी बात पे कोई ना कोई इनका इशू बना हुआ था, आपस में इनकी जो है ना अनबन हुई हुई थी। तो पहले आके तो ये मसला सॉल्व करना पड़ता है कि ये हो गया वो हो गया, तो जहाँ बच्चे हों वहाँ तो ये काम तो होता ही है इनका। तो बस ये बैक साइड पे प्ले एरिया के छोटे छोटे बेंचेस बने हुए थे और काफ़ी प्यारी सी जो है वो ग्रीनरी बनी हुई थी पीछे। तो यहाँ पे आप खाना वगैरह बना के यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा सा ये पिकनिक स्पॉट हो जाता है। बच्चे यहाँ खेल भी लेते हैं और आप बैठ के यहाँ पे इंजॉय भी कर लेते हैं। तो बच्चे बस यहाँ पे सारे प्ले एरिया में खेल रहे थे, तो हम लोग बैठ के गपशप करते रहे। इस पार्क का मोस्ट फेवरेट जो झूला है वो ये टोकरी है जो बास्केट से बनी हुई है। ये इसका काफ़ी अच्छा स्विंग होता है, लेकिन ये जितनी रबड़ की बनी हुई है इससे डर भी बहुत लगता है कि आसपास से कोई छोटा बच्चा गुजरे तो ये बहुत बुरी तरह मुंह पे लगती है और इस पे बारी मिलना ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम तो काफ़ी देर से 2-3 घंटे हो चुके थे हम बैठे हुए थे, लेकिन इन लोग को यहाँ बारी नहीं मिली थी। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने जाके बच्चों से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें 5-10 मिनट दे दें ताकि ये बच्चे बैठे और हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये इस पे बैठे बगैर ये लोग जाना नहीं चाह रहे थे। तो बस ये थोड़ी देर इस पे बैठे, इन्होंने इन्जॉय किया। बस इनको जैसे ही था वो आप देख सकते हैं सारे बच्चे पास खड़े हुए थे कि बस अब इनको उतारें और हम बैठे। तो इन्होंने बस 5-6 मिनट इस पे बैठे हैं और उसके बाद फाइनली ये तैयार थे कि अब हम घर चले जाएं, क्योंकि हम कब से इनको कह रहे थे कि बहुत टाइम हो गया है, 2-2.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे।
तो बस फिर उस पे बैठे और बस फिर हम बाहर निकल आए थे। इस पार्क का ये है कि यहाँ पे फ्राइडे मार्केट सी लगती है, यहाँ पे काफ़ी जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल लगती है, फ्रेश जो फार्म के फ्रेश मार्केट वेजिटेबल्स होते हैं उसके स्टॉल्स लगते हैं। कुछ फूड स्टॉल्स हैं, आप मतलब यहाँ पे अपना फूड स्टॉल बुक करवा के यहाँ चीज़ें बेच सकते हैं। तो ये सारा सेटअप उसका लगा हुआ था, क्योंकि फ्राइडे को लगता है, हम तो सैटरडे को गए थे। तो यहाँ सारा जो है वो अपना सेटअप करते हैं। ये एंट्रेंस है इसकी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी बनाई हुई थी, छोटे छोटे अम्ब्रेलास थे और कुछ जो है वो प्लांट्स वगैरह लगाए हुए थे। तो जिस दिन ये फ्राइडे मार्केट होती है उस दिन ये सारी लाइट्स ऑन होती हैं। इस टाइम पे तो ये सारा इन्होंने लाइट शाइट्स ऑफ़ की थी, वरना ये येलो ग्रीन रेड जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी लाइट्स हैं और ये ऑन रहती हैं। तो उस दिन काफ़ी प्यारा और ब्यूटीफुल सा ये एंट्री जो है ना आपको नज़र आती है। यहाँ से एंट्रेंस बहुत ब्यूटीफुल बनाई हुई होती है। तो बस अजान चाह रहा था कि उसको इस लैम्प को टच करना है, तो टच किए बगैर वो जा नहीं रहा था यहाँ से। तो जी ये था नेक्स्ट डे भी हम लोग ने बस तकरीबन सारा दिन घर पे ही गुजारा। उसके बाद रात में मगरिब के बाद बच्चे बोर हो रहे थे, तो उनको लेके हम बाहर आ गए थे। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाएं, तो हमने कहा चले मंजर बीच चले जाते हैं, बच्चे जो है वो देख भी लेंगे और वहाँ पे बैठ के एंजॉय भी कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, और वहाँ पे जो है वो कार्ट्स वगैरह मिलती हैं तो वो वहाँ पे उसको चला के एंजॉय भी कर लेंगे। रात हो चुकी थी तो बीच में बच्चे जाके पानी में खेल तो नहीं सकते थे, और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बादल थे और बहुत ठंडी हवा थी, तो पानी में तो इन्होंने वैसे भी नहीं जाना था। तो हमने कहा बस चले, वहाँ का व्यू प्यारा है तो वहाँ बैठ लेंगे और जो है वहाँ का व्यू एंजॉय कर लेंगे। बस यहाँ पे ये मस्जिद और कैफ़ेटेरिया था सामने रोड की दूसरी साइड पे, तो हमने बस इस जगह पे पार्क कर लिया था। यहाँ सामने बेंचेस थे और बीच था सारा, तो ये सारा बीच का व्यू था जो कि दिन में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इस टाइम रात हो चुकी थी तो इतना क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था, और जो है बस यहाँ सैंड्स पे थोड़े वो बने हुए थे बेंचेस वगैरह। तो बादल आप देख सकते हैं कितने शदीद थे और शदीद ठंड हुई हुई थी, क्योंकि बीच साइड पे ऐसे भी हवा बहुत ज़्यादा होती है और आज तो बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई थी इधर। तो बच्चों को तो बस भाई बीच साइड पे हमने नहीं लाया, क्योंकि हमने कहा ऐसे भी पानी में जा नहीं सकते, रात का टाइम है, अंधेरा है और उस तरह की लाइट्स भी यहाँ पे नहीं थी। बस हम यहाँ पे बैठ चुके थे और हमें हल्की फुल्की भूख लगी थी, तो हस्बैंड जो है वो सामने जो कैफ़ेटेरिया था उससे ऑर्डर करने खाना चले गए थे। तो हम यहाँ पे बैठ के बस खाने का वेट कर रहे थे। और ये है सामने बुर्ज खलीफ़ा, यहाँ से बुर्ज खलीफ़ा का व्यू नज़र आ रहा था। तो बच्चे जो हैं वो सबको भूख लग रही थी, तो हमने कहा पहले खाना खा लें, उसके बाद ये लोग कार्ट लेके चला लेंगे। तो जी हमारा गरम गरम जो है वो स्नैक्स आ चुके थे। हमने ये अरेबिक शवारमा मंगा लिया था, एक नॉर्मल मंगवाया था क्योंकि मम्मी इतना स्पाइसी नहीं खाती। कुछ जो है वो पराठा रोल्स थे, और ये स्पाइसी वाला अरेबिक शवारमा था जो कि मैंने खाया था, कि बहुत ही यम्मी था लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। तो कुछ पराठा रोल्स ले आए थे, कुछ रैप्स ले आए थे, ये जो है वो रैप था। तो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी मज़े का था ये वाला कैफ़ेटेरिया। हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन हमें काफ़ी पसंद आया। बहुत ही अच्छे सैंडविचेस थे और शवारमे भी इसके बहुत ही मज़े के थे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये डायनामाइट चिकन लेके आए थे हस्बैंड, और ये थे क्लब सैंडविचेस, तो ये भी बहुत मज़े के थे। डायनामाइट चिकन जो है वो बहुत मज़े का था, उन्होंने मिट्टी के बाउल में इस तरह रख के दिया हुआ था, तो ये चिकन बहुत ही मज़े का और अमेजिंग सा था। इनकी सारी ही डिशेज़ हमें बहुत पसंद आई, सारे सैंडविचेस, सारे पराठा रैप्स, ये डायनामाइट चिकन सब बहुत मज़े के थे, बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। और साथ साथ ठंड थी तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा था गर्मा गर्म, और साथ ही हमने ये लेमन मिंट ड्रिंक में मंगवा लिया था जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़े का था। तो बस खा पी के इन लोगों ने यहाँ से कॉट ले ली थी घंटे के लिए, और ये लोग बस आगे सारा बीच साइड पे जो है ना वो घूम फिर के वापस आ गए थे। तो बस इन्होंने जब वापस आए तो मैंने कहा चलो अब एक कोई उतरो और अब मेरी बारी है कि मैं आगे जाके देख के आऊँ कि कैसी कैसी जगह है। तो बस फिर ज़रवा उतर के दादू के पास बैठ गई थी, और ज़रवा की जगह पे मैं बैठ गई थी कि मैंने कहा मैं भी आगे एक राउंड लगा के आती हूँ।
तो आगे जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा जो है वो बीच के साथ दोनों साइड पे बीच थे और इस दरमियान से उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था जो कि बहुत मज़े का और बहुत ब्यूटीफुल वे था। दिन के टाइम तो वो बहुत ही प्यारा लगता होगा क्योंकि बीच का व्यू आपको दिन में ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, तो दिन में प्यारा लगता होगा। तो इस साइड पे जो है ये एक ब्रिज की तरह बना हुआ था और ये थे हमारे 3 ड्राइवर, क्योंकि अजान तो स्टीयरिंग देख लेता है तो वो छोड़ता नहीं है और पैडल जो है वो ताहा को मारने पड़ते हैं और वो सिर्फ स्टीयरिंग संभाल के बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे बस ये एंड होता है यहाँ पे इस ब्रिज का, इस पाथवे का। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर उतर गई थी, यहाँ पे मैंने कहा बीच व्यू आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो आजकल जो है मून इतना नहीं है, स्टार्टिंग डेज़ हैं मून के, तो वेव्स जो है ना वो बहुत ही लो टाइड्स थे, हाई टाइड्स नहीं थे। तो यहाँ पे काफ़ी प्यारा और ब्यूटीफुल सा वे था, दोनों साइड पे बीच था और सही पिच ब्लैक था इस टाइम पे क्योंकि आज मून भी नहीं था। और जो है बिल्कुल खामोशी थी, यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, कोई भी नहीं था, तो बिल्कुल डेड खामोशी थी। तो बहुत ही पुरसकून और बहुत मज़े का लग रहा था यहाँ पे। और ये थी दूसरी साइड, यहाँ से उस साइड पे सारा दुबई का व्यू नज़र आ रहा था, बुर्ज खलीफा और बाकी बिल्डिंग्स की लाइट्स जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ इन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था कि मैं जब तक शूट कर रही थी ये लोग कह रहे थे आके बैठो, और मैं बैठने जाती थी, ये कॉट आगे चलाई जा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता वॉक करके आ रही हूँ, जब आप लोगों ने बिठाया तो मैं बैठ जाऊँगी, नहीं तो तब तक मैं भी शूट कर लूँगी और चलती आऊँगी, मेरी वॉक भी हो जाएगी खाने के बाद। तो यहाँ पे ये लोग तंग करना शुरू हुए थे मुझे कि मैं पास जा रही थी और ये कॉट आगे चलाते जा रहे थे। बस यहाँ से हम वापस चले गए थे, हमने कहा हम बैठ के गपशप करेंगे, तब तक बच्चे जो है ना जो टाइम बचा है कॉट एंजॉय कर लेंगे। तो बस चारों बच्चे जो हैं वो अपने कॉट एंजॉय कर रहे थे और हवा और ठंड की वजह से ना हम लोग को बहुत शदीद चाय की तलब हो रही थी। तो बस फिर हस्बैंड मेरे गए तो उन्होंने हम तीनों के लिए चाय ले आए थे, मम्मी मेरे और अपने लिए। तो चाय की सर्विंग भी उनकी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने कुल्हड़ जो होते हैं, जो ये मिट्टी के प्यालियाँ होती हैं, उसमें उन्होंने चाय दी थी हमें, जो कि बड़े ही मज़े की थी और जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त अमेजिंग सा। मुझे तो ऐसे कैफ़ेटेरिया नहीं पसंद आते क्योंकि वो हर चीज़ बनाते हैं और उनकी कोई भी चीज़ मज़ेदार नहीं होती, लेकिन इनकी चाय भी बहुत अच्छी थी और इनके सारे स्नैक्स बहुत अच्छे थे, सैंडविचेस, शवारमा, हर चीज़ बहुत अमेजिंग था। तो आज का दिन तो हमारा ऐसा गुजरा। तो ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।